अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब मैं जो दूसरा रिएक्शन आपको बताने जा रही हूँ वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली बज़ाहिर इसका नाम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसको आप ज़रा कर आप अपनी बुक्स के ऊपर या टेक्स्ट बुक के ऊपर करेक्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक इधर एसिड इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक कैटलिस्ट के तौर पर ऐड होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी भी। ठीक है, कि कैटलिस्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी एडिशन नहीं होगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जितना शुरू में यूज़ होगा और आखिर में उतना ही रीजनरेट हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ इस रिएक्शन में क्या कहते हैं कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा। इस केस में सबस्ट्रेट जो होगा वो अल्कीन होगा और जो रिएजेंट है, मेन रिएजेंट इस केस में वाटर है। तो इट इज़ बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, और इसको हम जो है इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको पता है जिन रिएक्शन में वाटर की एडिशन होती है तो उनको हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रेट का वर्ड जो होता है वाटर के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होता है। ठीक है, सो इस केस में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा कि आपके पास एक अल्कीन होगा। ठीक है, उसमें आप असल में आपने ऐड जो है ना वो वाटर करना है, और आपको पता है वाटर भी एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ठीक है, तो इसमें यही होगा इसमें भी मार्कोनिकफ रूल के मुताबिक ही एडिशन होगी। वाटर के भी पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से हैं, तो जिस रिएजेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स हो, तो आयंस हो, हम उनको यही कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। वाटर के अंदर एच पॉजिटिव होता है, ओ एच नेगेटिव आयन होता है। लेकिन खैर इस केस में जो आपने पर्टिकुलर अल्कीन यूज़ किया ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इट डजेंट मैटर कि किस एटम के साथ पॉजिटिव हिस्सा जा रहा है, किस एटम के साथ नेगेटिव हिस्सा जा रहा है। लेकिन अगर कोई और अल्कीन होता यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता, तो इस केस में भी वाटर की जो एडिशन होती वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ्स रूल ही होती। ठीक है, तो अब हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं और साबित करते हैं इस रिएक्शन से कैसे ये जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, व्हाई इट इज़ बेसिकली द एडिशन ऑफ वाटर, और इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन क्यों कहेंगे। हम ये बताएंगे कि ये एडिशन ऑफ रिएक्शन की जगह यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर क्यों होना चाहिए था, और हम कैसे ही साबित करते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जस्ट ऐसा कैटलिस्ट के तौर पे ऐड हुआ है, और इसको हम क्यों हाइड्रेशन का रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड दे डिसॉल्व because they react by the addition to form alkyl hydrogen sulfate। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहे हैं कि अल्कीन है ना, इसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो आपके पास पर्टिकुलर फार्मूला दिखाई दे रहा है ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, अब इस सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ऑल्दो इट इज़ अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, लेकिन इसके भी दो हिस्से होते हैं। ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ठीक है, लेकिन ऑल्दो इस केस में ये रिएजेंट के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा बल्कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के भी दो हिस्से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा। जो ये हिस्सा है जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये वाला जो सिर्फ हाइड्रोजन का हिस्सा है ये पॉजिटिव हिस्सा है, और ये बाकी जितना रिमेनिंग हिस्सा है जितना सारा ये जो है ये नेगेटिव हिस्सा। समझ आ रही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के दो हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हिस्सा है और बाकी सारा के सारा हिस्सा जो है वो नेगेटिव हिस्सा है। ठीक है, अब ये देख ले अल्कीन आपने यूज़ की है। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो भी इन्होंने और जो गलत लिखा है लेकिन एडिशन हो रही है। इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा मतलब अभी तो खैर इधर तो हम ये आपको पहले बता दें ये कैटलिस्ट के तौर पे ऐड हो रहा है, लेकिन बहरहाल इसकी भी एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, और जो दोनों एटम्स है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में एक पॉजिटिव हिस्सा आके अटैच हो जाएगा दूसरे पे नेगेटिव हिस्सा, तो होगा यही पाई बॉन्ड ब्रेक होएगा और एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना देगा बाकी रिमेनिंग पार्ट के साथ। तो ये देखिए इसके नतीजे में आपके पास क्या बना, ये वाला जैसे ये वाला कार्बन है इसने क्या किया CH3 बना दिया, और इस वाले कार्बन एटम ने रिमेनिंग हिस्सा OSO3H, ये जो रिमेनिंग हिस्सा है वो OSO3H के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट आपके पास आई वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, आपकी जो ये टेक्स्ट बुक आपकी जो प्रिंटेड बुक है, जो आप कंप्यूटर की बुक का ये एरर है, यहाँ पे इथेन हाइड्रोजन सल्फेट है, यहाँ पे इथेन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये वाला हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है, ये इथाइल ग्रुप है, इथेन नहीं है। आपकी बुक में अलबत्ता ठीक लिखा हुआ है, इथाइल ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दीज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ये देखे नेक्स्ट में फिर उन्होंने लिखा दीज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड्स को जब हम मज़ीद क्या करते हैं बॉयल करते हैं वाटर से, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं टू गिव करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, ये जो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इसको ये तो स्पेसिफिकली इसको बोला गया ना इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है। लेकिन अगर कोई भी होता, समझ आ रही है, इधर अगर कोई भी इधर अगर ग्रुप मौजूद होता, कहने का मकसद यहाँ पे अगर कोई भी अगर
स्पेसिफिकली अल्काइल ग्रुप मौजूद हो सकता है। समझ आइए, यहाँ पे तो इथाइल ग्रुप था लेकिन कोई भी अल्काइल ग्रुप के लिए उन्होंने यूज़ किया है। द अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं, जो यहाँ पे बना है, इसको जब आप बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो होंगे ये असल में होते बहुत अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, दरमियान में बनते हैं और बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज करेंगे और बनाएंगे अल्कोहल्स, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इसमें वाटर की एडिशन हो जाएगी अल्कीन में। अच्छा, क्या और इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें क्या होगा, ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, जैसे मैंने आपको कहा, ये बड़ा अनस्टेबल होता है। जब ये वाटर के साथ बॉइलिंग वाटर के साथ, बॉइलिंग वाटर क्या होता है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है ना, तो ये बॉइलिंग वाटर है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वाटर के आपको पता है 2 हिस्से होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि इसका ये वाला हिस्सा आपको पता है ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव हिस्सा है इसका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। तो वाटर का जो नेगेटिव हिस्सा है यानी OH नेगेटिव, इसको रिप्लेस कर देगा, इस हिस्से को वाटर का नेगेटिव हिस्सा यानी OH नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा। फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन सल्फेट, इसके ऊपर नेगेटिव आयन है, ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है OSO3H, इसके ऊपर नेगेटिव आयन होगा, यूनी नेगेटिव आयन होगा, ये यहाँ से रिलीज़ होगा। फिर ये वाटर के H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके दोबारा H2SO4 बना देगा, ठीक है। तो अब जब हम अब और प्लस यहाँ इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ कि इस CH2 के साथ आके OH ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है। इस CH2 के साथ पहले ये ग्रुप अटैच था ना, अब इसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है। तो आपको पता है ना, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड है वो अल्कोहल ही कहलाएगी ना। देखिए इस अल्कोहल क्या होता है, उसमें अल्काइल ग्रुप जो है OH के साथ अटैच है, तो आपके पास इसके नतीजे में ओवरऑल जो है वो अल्कोहल बनेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रिएक्शन को हकीकत में आपको एडिशन ऑफ वाटर ही कहना चाहिए, और जैसा कि इन्होंने खुद भी मेंशन किया, इट इज़ बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके नतीजे में आपको असल में मिलती है अल्कोहल, और इसको हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम कैसे साबित करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा। आप अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो आपको पता है जो अपोजिट साइड पे जो सेम चीज़ें बनती है उसको कैंसिल आउट हो जाती है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है और ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो तब हम जब ओवरऑल इसका रिजल्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्कीन है और इसके ऊपर आके वाटर ऐड हुआ है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास अल्कीन से बन गया है अल्कोहल। समझ आइए, अल्कीन है और ये वाटर ही, आखिर में हमारे पास सिर्फ अल्कीन रहेगा, वाटर रहेगा और ये अल्कोहल रहेगा। तो आपको पता चला कि अल्कीन जो है वो वाटर के साथ जब आपने रिएक्ट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड को तो आपके पास अल्कोहल बन गई, और वैसे वाटर की जो एडिशन है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ्स रूल ही होगी। और प्लस बात सवाल हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या किरदार है, तो जी सल्फ्यूरिक एसिड का किरदार यहाँ पे कैटलिस्ट का है। चलो ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।